सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका इंक्रीज़ नॉलेज में। तो ये मेरा पहला वीडियो है राष्ट्र गौरव पे, जो इम्पॉर्टेंट होता है बीकॉम, बीएससी, बीए, मास कम्युनिकेशन और बीएफए के लिए। ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है, आपको इसका एग्ज़ाम देना ही देना होता है। और ये आपके सब्जेक्ट के मतलब अलग होता है, ये ऐड नहीं होता उसमें, ठीक है। इसकी एक बात और है कि इसमें आपका माइनस मार्किंग नहीं होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, आपको 100 के 100 करने होंगे। तो इसके साथ आपको ये करने हैं, बहुत ही ईजी होता है। पर कभी कभी इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमें उतना नहीं पता होता है, तो इसके लिए ये मैं वीडियो बनाया हूँ। और इसमें मेन बात यह है कि इसमें बहुत ही यूनिक क्वेश्चन मैंने डाले हैं। तो इसके बाद भी कई सारे वीडियो आएंगे, लगभग 4-5 वीडियो आएंगे। कोशिश करूँगा कि आपके एग्ज़ाम के पहले ही मैं लगभग 500 से 600 क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर दूं। ये बेस्ट 41 क्वेश्चन है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप उस पर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट तो ज़रूर करिएगा कोई चीज़ ना समझ में आए तो इसके लिए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और पहला क्वेश्चन अपना है यहाँ पे, देखिए पहला क्वेश्चन आता है हमारा, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि सारनाथ स्तंभ किसका उदाहरण है, ठीक है। सारनाथ स्तंभ किसका उदाहरण है? सारनाथ स्तंभ किसका उदाहरण है? इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं: मौर्यकालीन कला, गुप्तकालीन कला, मथुरा कला, गांधार कला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है अपना मौर्यकालीन कला, ठीक है। ये अपना सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है, मतलब वेदों से रिलेटिव नहीं है? शिक्षा, कल्प, छंद, जैन। तो इसका सही आंसर होगा जैन, ठीक है। जैन जो है डी, जैन जो है वेदांग से रिलेटिव नहीं है, वेदों से रिलेटिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अशोक के किस स्तंभ पर शांति संदेश उत्कृष्ट है? मेहरौली, भरहुत, प्रयाग, सारनाथ। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रयाग, सी जो सही आंसर है, ठीक है। शांति संदेश उत्कृष्ट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी, प्रयाग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा संस्कार गर्भाधान के बाद किया जाता है? नामकरण, पुष्पवन, जातकर्म, सीमांतोन्नयन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पुष्पवन, ठीक है। पुष्पवन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार का नाम बताइए। 24वें तीर्थकार कौन थे? तो इसका ज़्यादातर आंसर आप सबको पता होगा। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं: पार्श्वनाथ, सुमति, महावीर और संभव। तो यहाँ पे जो महावीर स्वामी जी हैं, ये जो है सही आंसर होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है तक्षशिला में कितने शिल्पों की पढ़ाई होती थी? 15, 18, 16 और 14। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, इसका सही आंसर होगा 18, ठीक है। 18 शिल्पों की पढ़ाई होती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्राचीन शिक्षा केंद्रों के रूप में विख्यात है। प्राचीन शिक्षा केंद्र, तो आपको पता होगा सबसे प्राचीन नगर अगर विश्व में कोई है तो वो अपना काशी है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसका आंसर बहुत ही ईजी हो जाता है कि ये काशी ही इसका सही आंसर होगा, प्राचीन शिक्षा केंद्र के रूप में विख्यात, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, आपको बता दूँ तो यहाँ पे BHU है, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ का सबसे पुराना महाविद्यालय जो है हरीशचंद्रा है, हरीशचंद्रा। और एक और सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी मान सकते हैं हम उनको, जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है इस समय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़े बड़े कॉलेज
मतलब यूनिवर्सिटी यहाँ पे है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, नालंदा का विकास हुआ था शिक्षा केंद्रों के रूप में। तो यहाँ पे है एक यहाँ पे क्वेश्चन है, इसके जो ऑप्शन है 5वीं सदी, 6वीं सदी, 4थी सदी और तीसरी सदी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा, 8वें क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो है 4थी सदी में। ठीक है, 4थी सदी ईस्वी में नालंदा का विकास हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तीसरी सदी हो चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। कौटिल्य की पुस्तक का नाम है, कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम है? आप सभी को इसके बारे में पता होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र इनके पुस्तक का नाम है, जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है विक्रमशिला कहाँ स्थित है? विक्रमशिला कहाँ स्थित है? भागलपुर, पटना, उज्जैन, गया। विक्रमशिला जो है भागलपुर में स्थित है। ये 10वां क्वेश्चन है। भागलपुर जो बिहार में स्थित है। ठीक है, इसका एक बहुत ही बड़ा ब्रिज भी है उसी के नाम से, विक्रमशिला के नाम से। तो वो आपका जो है पहला आंसर, पहला क्वेश्चन, पहला ए सही है। ठीक है, ओदंतपुरी का स्थापना की थी, ओदंतपुरी की स्थापना की थी, किसने की थी? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है धर्मपाल, हरगोपाल और ध्रुव। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है धर्मपाल, हरगोपाल और ध्रुव। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो है सी। ठीक है, सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे लिखा हुआ है केरल, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो यहाँ पे केरल पे हम टिक मारेंगे, जो कि सही होगा। नेक्स्ट आएंगे, विष्णुगुप्त का प्रारंभिक नाम क्या था? विष्णुगुप्त का प्रारंभिक नाम क्या था? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कौटिल्य, कालिदास, शूद्रक, राजशेखर। तो यहाँ पे जो कौटिल्य है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नालंदा के कुलपति थे, 14 नंबर का क्वेश्चन है। नालंदा के कुलपति थे धर्मपाल, शीलभद्र, गोपाल और कौटिल्य। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, शीलभद्र कुलपति थे नालंदा के। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। विक्रमशिला के कुलपति थे दीपाकर, राजशेखर, सुभाकर और चाणक्य। तो इसके जो सही आंसर हैं वो है दीपाकर जी, दीपाकर इसके सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वर्तमान में तक्षशिला कहाँ स्थित है? रावलपिंडी, कांधार, अफगानिस्तान, बर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो है रावलपिंडी। ठीक, रावलपिंडी इसका सही आंसर है। ठीक है, रावलपिंडी आप सही आंसर लगा दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शल्य चिकित्सक नहीं था? शल्य चिकित्सक, चरक, अंगिरा, सुश्रुत, वाण भट्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है अंगिरा। ठीक है, अंगिरा जो थे शल्य चिकित्सक नहीं थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धर्म सम्मेलन 1893 कहाँ आयोजित हुआ था? शिकागो, अमेरिका, इटली, अफ्रीका। आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो देखिए जो है शिकागो इसका सही आंसर होगा। ये तो आपको पता था, लेकिन आप लोग भूल जाते हो जो चीज़, वो ये है। ठीक है, ये कब हुआ था? शिकागो सम्मेलन, विश्व धर्म शिकागो सम्मेलन कब हुआ था? तो आपको ये चीज़ याद रखना है, 1893। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, महात्मा बुद्ध ने किस शिष्य को आत्मदीप होने का उपदेश दिया था? तो उनके कई सारे शिष्य थे, जिनमें आनंद और अनिरुद्ध नाम के दो और कई लगभग 12 शिष्य थे, जो काफ़ी नामी शिष्य थे। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है मोहन, आनंद, अर्थेव और राम। तो इनमें से सही जो आंसर होगा आनंद ही होगा, जिन्हें उन्होंने आत्मदीप होने का ज्ञान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रादायनी फसल है? ठीक है, मुद्रादायनी फसल तो वो एक ही हो सकता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है गन्ना, चावल, ज्वार, गेहूँ। तो वो गन्ना ही हो सकता है और दूसरा कोई नहीं मुद्रादायनी फसल में। नेक्स्ट से आने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको 11th 12th बीकॉम के सारे सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको कंप्यूटर नॉलेज, बैंकिंग, जीके, जीएस, आपको हर एक
इंट्रेंस एग्ज़ाम जो बीकॉम के यूजी इंट्रेंस एग्ज़ाम के जितने होते हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, बीएचयू हो या हरिश्चंद्रा हो, डीयू हो या एलयू हो, इन सभी के आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं जो वीडियो आगे का बनाऊँ इसमें आए और आपको अच्छे से पता चले कि क्या है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं जल्दी से। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड एलनबरो, पवनार, जेम्स प्रिंसेस और लॉर्ड कॉल। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लॉर्ड एलनबरो, जो सही आंसर है। लॉर्ड लिखा हुआ है लेकिन इसका ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसका है लॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब वापस ले लिया गया था? तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए कब ये पारित किया गया था, ठीक है। जब ये पारित किया गया था तो था उस समय 1942, ठीक है। और ये कब पारित किया गया, मतलब वापस कब लिया गया? वापस लिया गया था 1944 में, ठीक। 1944 में ये वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस ग्रह ने ग्रह होने की स्थिति खो दी है? ग्रह ने ग्रह होने की स्थिति खो दी है। शनि, प्लूटो, गुरु, बुध। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है प्लूटो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चाँद बीबी का संबंध किस घराने से था? अहमदनगर, हैदरनगर, मुगलसराय, मुजफ्फरनगर, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अहमदनगर, जो इसका ये यहाँ पे लिखा हुआ है अहमदनगर, जो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुजुक ए बाबरी, इसका सिंपल तरीका है याद करने का। आप यहाँ पे जो दिया हुआ है तुर्की, उर्दू, संस्कृत, मराठा, आपको इतना तो पता होगा संस्कृत और मराठा हो नहीं सकता है, उर्दू बचता है और तुर्क बचता है। तो तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। सिंपल सा फंडा है, आप इसको यूज़ करिए, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को आप लगभग 2 बार देखेंगे तो आपको ये 41 क्वेश्चन आराम से याद हो जाएगा, मेरी गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष में हुआ था? कांग्रेस का सूरत विभाजन क्यों हुआ था, सबसे पहले ये हम समझ लें। तो ये कोई राज्य का विभाजन नहीं था। सूरत विभाजन वो होता है नरम दल और गरम दल, इन 2 दलों के बीच सूरत विभाजन हुआ था, ठीक है, कांग्रेस का। तो कब ये हुआ था? ये हुआ था 1907 में हुआ था, ठीक है। 1907 में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? लीडर, आज़ाद, निडर और हिंदू। तो इसका जो सही आंसर है वो है लीडर, ठीक है। लीडर इसका सही आंसर है। तो इसमें एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा, इसमें कभी कभी आता है पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस वर्ष में लीडर नामक समाचार पत्र पारित लिखा था। तो ये आंसर आप याद रखिएगा 1909 को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है भीमराव अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ में से लिखा गया है, अथवा सत्यमेव जयते शब्द लिखा गया है? तो यहाँ पे कुछ है कि मुकोपनिषद, महाभारत, गीता और सामवेद। सत्यमेव जयते मुकोपनिषद से लिया गया है, ठीक। तो इसका सही आंसर है मुकोपनिषद, ठीक। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कृति है। तो इनका गोदाम, पांचाली, गीतांजलि, गीत गोविंद। तो इसका सही आंसर है गीतांजलि। इसका सही आंसर होगा
गीतांजलि, सॉरी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सी पे, आप टिक लगाइएगा, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है हिरण्य क्या था। हिरण्य जो पहले, अगर हम इसके बस हिरण्य कोई ऐसा कुछ है नहीं इसमें, इसको बस समझना है। इसका अर्थ जो होता है, पुराने समय में इसको हम स्वर्ण आभूषण से जोड़ते थे। तो इसका जो मकसद है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आभूषण मुहर सिक्का स्वर्ण, तो इसको हम स्वर्ण वाले पे टिक मारेंगे, क्योंकि स्वर्ण है तभी आभूषण है, ठीक है। तो स्वर्ण का ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने वकालत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। उन्होंने अफ्रीका में जाके वकालत में कुछ लड़ा था, वकालत लड़ा था और वहाँ के लोगों को कई तरीके से आज़ादी कुछ चीज़ों में दिलाई थी। तो उन्होंने अमेरिका से नहीं, अफ्रीका में तो लड़ा था, भारत के वो थे। तो सही आंसर जो है इंग्लैंड से उन्होंने वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो जहाँ पे संविधान आ जाता है वहाँ पे बस एक ही नाम आता है, भीमराव अंबेडकर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है अंबेडकर को मरणोपरांत किस सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। तो यहाँ पे है भारत रत्न, श्रेष्ठ नागरिक, कोई भी नहीं, भारत शिरोमणि। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है भारत रत्न, ये सही आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए हिंदी स्वराज किसकी रचना है। हिंदी स्वराज किसकी रचना है। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गांधी जी और टैगोर। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा हिंदी स्वराज की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई। देखिए अभी आया था ऊपर सती प्रथा के बारे में कि कौन से गवर्नर थे, और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो इसमें जिनका योगदान था वो थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो ये इनका सबसे बड़ा योगदान रहा था इसके लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1800, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1829। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1829, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है सूफी शब्द का अर्थ किससे है। सूफी शब्द का अर्थ किससे है। सफ़ेद रंग, चरित्र, पवित्रता, ऊन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है पवित्रता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि अर्थशास्त्र का मूल विषय क्या था। अर्थशास्त्र का मूल विषय क्या था। अर्थशास्त्र का मूल विषय क्या था। धर्म, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति। तो इसका सही आंसर है राजनीति था। किसके द्वारा लिखा। कौटिल्य, ठीक, कौटिल्य द्वारा ये लिखा गया था अर्थशास्त्र। यहाँ पे नेक्स्ट है बौद्ध धर्म मूलतः क्या है। आशावादी, अनिश्वरवादी, रूढ़िवादी, आत्मावादी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो होगा वो है अनिश्वरवादी, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पे तो बस 41 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बीकॉम 11 12 बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम और बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम की सारी आपको जानकारियाँ यहाँ पे मिलेंगी। बीकॉम का हो, बीएससी का हो, बीए का हो, यहाँ पे सभी मिलेंगे। इसके बारे में आपको सारी जानकारी, सारी इसके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में नॉलेज मिलेगा। 11 12 कॉमर्स का, कंप्यूटर नॉलेज, बैंकिंग नॉलेज, जीके, जीएस और सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ जो आपको क्वेश्चन बताया गया है उसमें अगर कुछ ना समझ में हो या कुछ अलग लगा हो या कुछ गलत हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुत ध्यान रखिए। तो बाय बाय।